हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे और आज हम इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कैनाल रेगुलेशन वर्क के बारे में आगे देखेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था दैट वाज अबाउट कैनाल फॉल्स और हमने हेड रेगुलेटर के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। नाउ लेट अस सी हियर इन डिटेल द डिफरेंट टॉपिक्स। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैनाल रेगुलेटर क्या होता है, उसमें हेड रेगुलेटर क्या चीज़ है, क्रॉस रेगुलेटर क्या चीज़ है। एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस स्लाइड ऑल्सो दैट व्हाट इज़ अ हेड रेगुलेटर। इसके बाद हमने इस डायग्राम के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि एक चीज़ है क्रॉस रेगुलेटर, दैट इज़ द पेरेंट चैनल या पेरेंट कैनाल कहाँ पे है, दैट इज़ देयर, एंड डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर जो कि डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल के लिए। ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आर देयर। ये पेरेंट चैनल के लिए है और ये डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल के लिए है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, मैंने आपसे लास्ट क्लास में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हम ये क्रॉस रेगुलेटर यहाँ आगे क्यों लगा रहे हैं, हम यहाँ पे क्यों नहीं लगा देते इसको। ओके, लाइक दिस। बट देन व्हाट विल हैपन कि अगर हम इसको रेगुलेट करना चाहेंगे तो दिक्कत क्या आएगी कि ये पोर्शन भी अफेक्ट होने लगेगा। ओके, तो दिस विल बी ऑफ नो यूज़ क्योंकि हमारा जो गेट है यही सारे काम कर रहा होगा। सो व्हाट वी डू, we provide an open space for the movement of water in this zone. Okay, and then what we do here, that a regulator is provided at the head of this distributary channel. Okay, तो इसीलिए हम इसको हेड पे लगा रहे हैं, तो that is called as a distributary head regulator. अच्छा, एक टर्म और यहाँ पे है, हमेशा आपको सुनने में आता है कि there is a head and there is a tail of a canal. Okay, अगर मैं कहूँ कि एक मेन कैनाल यहाँ से गया, okay, और एक कैनाल फिर यहाँ से डाइवर्ट करा दिया गया और फिर यहाँ पे एक कैनाल हमने और यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, लेट्स से लाइक दिस। ओके, एंड दिस कैनाल हैज़ नाउ एंडेड इन दिस पोर्शन। अगर ऐसा मान लीजिए हो गया, तो इस केस में क्या होगा कि इस पर्टिकुलर कैनाल का जो स्ट्रेच है वो इतनी दूर का है, तो पानी जब स्टार्ट हुआ तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, तो दिस इज़ द हेड ऑफ एंड ऑफ दिस कैनाल एंड दिस इज़ द टेल जोन और द एंड पोर्शन ऑफ दिस कैनाल। तो कहीं पे भी आपको हेड समझ में आएगा यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ दिस कैनाल, कैनाल का हेड ये है, कैनाल का टेल ये है, तो इट मीन्स दिस। सो व्हाट हैपन्स हियर is that the regulator is placed in this location and the cross regulator has been placed like this at some other distance, at a further distance from this head of the distributary. So that is there. तो जो वाटर यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे फ्लो कर जाएगा and then it will move downward and this will be regulating the water amount of water which is flowing in this distributary. यदि इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, by the help of this escape the water can be moved out. Okay, and then यहाँ पे बेड लेवल चेंज हो रहा है इन बिटवीन दिस एंड दिस, तो यहाँ पे एक कैनाल फॉल या कैनाल ड्रॉप दे दिया गया है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द क्रॉस रेगुलेटर एंड द डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। तो अब यहाँ पे वर्ड्स में देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। क्रॉस रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड टू रेगुलेट द सप्लाईज, दैट मीन्स द डिस्चार्ज ऑफ द पेरेंट चैनल। इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द मेन कैनाल एट द डाउन स्ट्रीम ऑफ द ऑफ टेक। ओके, तो यदि मैं कहूँ तो एट द डाउन स्ट्रीम ऑफ द ऑफ टेक, दैट मीन्स ऑफ टेक कैनाल तो ये है, दिस वन हेयर, इसके डाउन स्ट्रीम पे, मतलब इसका डाउन स्ट्रीम कहाँ पे है, ये वाला, तो यहाँ पे हमने एक क्रॉस रेगुलेटर प्रोवाइड किया। वाई इट हैज़ बीन डन टू हेड अप द वाटर लेवल एंड इनेबल द ऑफ टेकिंग चैनल टू ड्रॉ द रिक्वायर्ड सप्लाई। यदि मैंने यहाँ पे ये क्रॉस रेगुलेटर प्रोवाइड कर दिया, यानी एक प्रकार का मैंने ऑब्स्ट्रक्शन या गेट प्रोवाइड कर दिया, जब ये गेट बंद रहेगा तब क्या होगा, यहाँ पे पानी स्टोर होना शुरू होगा। जब पानी यहाँ पे स्टोर होगा देन द डिस्चार्ज हैज़ समवॉट इंक्रीज, और आई वुड से नॉट द डिस्चार्ज बट द वाटर लेवल एक्चुअली हैज़ इंक्रीज्ड। जब वाटर लेवल इंक्रीज कर जाता है देन व्हाट विल हैपन, द हेड हैज़ इंक्रीज्ड। जब हेड बढ़ गया तो यहाँ पे जो पानी सप्लाई होनी है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड दैट विल बी इन सफिशिएंट क्वांटिटी. Okay, so it will enable the off-taking channel to draw the required supply. Next is the distributary head regulator. It is provided to regulate the supplies of off-taking channel. जो मैंने आपको पहले ही बताया कि cross regulator is for parent channel and the distributary regulator is for the off-taking channel. So it is provided at the head of the off-taking channel
to control the supplies which are entering the off taking channel. तो इसके बारे में हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है properly. Now let us look at the functions of a cross regulator. So it is used for the effective regulation of the whole canal system. It helps to feed the off-taking canal. Second point, which is very much important because the off-taking canal will be taking the water from the parent canal itself. Third point is it helps in closing the supply to the downstream end of the parent channel for the purpose of repairs, etc. So if this has been closed, okay, this cross regulator has been closed, then it can be other construction work or repair work can be done. It helps in absorbing the fluctuations in various sections of the canal system and in preventing the possibility of breaches in the tail reaches. तो आगे के जो पोर्शन है, जो टेल एंड है किसी भी कैनाल का, वहाँ पे कोई यदि मैं कहता हूँ कि बारिश आ रही है, सो फॉर द टाइम बीइंग जब तक पानी नहर में पूरी तरीके से स्टोर नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, इस गेट को बंद कर सकते हैं. Okay, so when the water is in a sufficient quantity in that particular canal, so the tail can be simply opened up so that the water can flow to the entire section of the canal. So these are the few points related to the cross regulator. अब हम बात करते हैं canal escape की. It is another type of a cross regulation work. It is which is constructed on an irrigation channel for releasing the excess water from the canal. Okay, fine. तो यदि ये एक्सेस वाटर को रिमूव कर रहा है, डैट मीन्स ये क्या है, एक प्रकार का सेफ्टी वॉल्व है. किसका सेफ्टी वॉल्व है? कैनाल के लिए एक प्रकार का ये सेफ्टी वॉल्व है. व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द कैनाल अगेंस्ट एक्सेस सप्लाईज. जब पानी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, सो यू हैव टू सिंपली प्रोवाइड द एस्केप सो दैट द वाटर मूव्स इन फ्रॉम दिस पॉइंट. सेकेंड इज emptying the canal for the repairs and maintenance and removing a part of the sediment deposited in the canal. So this can be done via this. What are the different types of canal escape? First is this based on structural design. It is a weir, okay, or a surface escape जिसको बोल देते हैं, and it is sluice escape or regulator escape. Based on purpose, it is surplus water escape जो surplus water को बाहर निकाल देगा. Second is the canal scouring escape जो कि स्काउरिंग को बचाएगा, इस कैनाल को स्काउरिंग से बचा लेगा. थर्ड इज़ द टेल एस्केप. तो पहले हम देखते हैं कि क्या है ये अलग अलग, सरप्लस वाटर एस्केप, टेल वाटर एस्केप एंड दिस थिंग स्काउरिंग एस्केप. So first one is the surplus water escape. It is provided in the banks of the channel at intervals depending on the importance of the channel and in the vicinity of drain or river for disposing excess water. तो जब भी कैनाल में पानी ज़्यादा हो जाता है तो डिस्पोज ऑफ करने के लिए यू नीड सम आउटलेट, और इसी आउटलेट के ज़रिए इट कैन बी स्टोर्ड टू द अदर रिवर और द ड्रेन और अ स्ट्रीम नियर बाय. सेकेंड इज द कैनाल स्काउरिंग एस्केप. Okay, it is provided in the banks of the channel only at the head reaches of the main canal. So if I say that this is the main canal and then this is the distributary or the minor canal, okay, then this is another channel which is there. तो इस केस में यदि ये मेन कैनाल है तो इसके हेड रीचेज में ही this canal scouring escape has been provided. It helps in scouring of the excess silt from time to टाइम. यदि मैं बात करूं कि इफ़ दिस इज़ द कैनाल, अगर मैं इस कैनाल की पोर्शन की बात करूं जिसका आपको पता है कि ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, इफ द वाटर इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, दिस इज़ द हेड रीच. तो हेड में ही अगर मैं क्या करूं, मैं जो भी वाटर यहाँ पे एंटर कर रहा है मैं यहीं पे सिल्ट को रिमूव कर देता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, द सिल्टिंग प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर. सो द एक्सेस सिल्ट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट लोकेशन ऑफ द हेड रीच बेसिकली. Then is a tail escape. It is provided across the channel at tail ends in case of irrigation channels which end in natural drain. Okay, so अगर मैं कहता हूँ कि this is the river I say or a stream, so the water is now flowing from this. This is the tail end and this is the head end of the channel. The water will flow to the drain there. So that is a trail water escape which end in a natural drain. It is provided to maintain the required FSL at tail end of the channel. तो जो एक्स्ट्रा पानी है that will be removed via this tail escape. Now based on the structure, first is a weir. This will also help the water or the excess water to be removed from the canal. It is constructed in masonry or concrete
with or without the crest shutter. Okay, then if I say crest is the top level of this portion, so you can see here that this is the top portion. Okay, जो भी प्लेटफॉर्म है उसका जो टॉप है, that is called as the crest. तो crest के ऊपर जो गेट है, okay, it is controlled with the help of some gates. So with or without the crest shutter, capable of disposing of the surplus water from the canal. So if the water has risen, see here, if this is the canal FSL, if the water rises like this, then what will happen? The excess water has to be removed, and this is done with the help of this weir. Acts as both the surplus water escape and the tail water escape. Surplus water escape क्यों? क्योंकि यदि पानी ज़्यादा हो जाता है कैनाल में, so this weir or the gate can be opened and the water can be simply removed away. So that is this one. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इट इज़ अ टेल वाटर एस्केप की तरह भी काम कर सकता है, यानी कि यदि पानी कैनाल में ज़्यादा है और वो टेल एंड पे है, ओके, गेट इज एट द टेल एंड, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द वाटर कैन बी सिंपली मूव्ड आउट वाया दिस लोकेशन एंड इट कैन एंड अप इन द नेचुरल ड्रेन. तो जो यहाँ पे नेचुरल ड्रेन है, इफ़ द रिवर इज़ लाइक फ्लोइंग इन दिस जोन, देन द वाटर विल फ्लो लाइक दिस टू द पोर्शन हेयर, तो ये नेचुरल ड्रेन में एंड अप कर जाएगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सरप्लस वाटर एस्केप की तरह भी काम कर रहा है और टेल वाटर एस्केप की तरह भी काम कर रहा है. सेकेंड इज द स्लूस एस्केप और कैनाल रेगुलेटर एस्केप हेयर. इट इज़ अ स्मॉल रेगुलेटर विच इज़ प्रोवाइडेड इन द कैनाल बैंक, तो तट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड हैज़ गेट्स सपोर्टेड ऑन द पियर्स. इट एक्ट्स बोथ एज द सरप्लस वाटर एस्केप एंड द कैनाल स्काउरिंग एस्केप. तो आप ये समझ सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो तो निकाल ही देगा, साथ में जो सिल्टिंग की प्रॉब्लम हो रही है वो भी यहाँ पे कॉज नहीं होगी, और द सिल्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस लोकेशन बाय द यूज ऑफ दिस स्लूस एस्केप. दीज कैन एम्प्टी द कैनाल क्विकली फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड ऑल्सो इट फैसिलिटेट्स द क्विक रिमूवल ऑफ द सेडिमेंट, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं, कैनाल स्काउरिंग एस्केप में. सो द वाटर इज़ बीन स्टोर्ड अप हेयर इन दिस कैनाल, and with the help of this gate here, the water can simply, if you see the side view here, okay, this is the basically the cross section I would say, then the water can simply flow in here. So via this escape channel the water will be moving out. So this is the scour escape or sluice escape or a regulator escape. Now the next topic of discussion is the canal outlet. तो अभी तक हमने head regulator, cross regulator एंड डिफरेंट अदर थिंग्स, जैसा कि आपने देखा हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया और लास्ट क्लास में भी कैनाल फॉल्स को डिस्कस किया था. अब का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द कैनाल आउटलेट. अब कैनाल आउटलेट क्या होता है, कहाँ पे लगाते हैं, उसको जानने से पहले आप दो चीज़ें समझिएगा. पहली चीज़ तो ये कि एक जो है डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटरी, ऑलराइट, फर्स्ट मेजर थिंग. सेकेंड इज़ द वाटर कोर्स, दिस इज़ द वाटर कोर्स. अभी तक हमने जो फर्स्ट और सेकेंड में तो हमने इरिगेशन का पोर्शन कवर किया था, हाइड्रोलॉजी का पोर्शन कवर किया था, देन थर्ड से हमने इरिगेशन स्टार्ट किया है बेसिकली. तो अभी तक हमने जितने भी थर्ड यूनिट में बातें करी थी हमने इसकी बात करी थी. ओके, दिस वाज द अबाउट द मॉड्यूल नंबर 3, ओके, एंड सम पार्ट ऑफ 4 ऑल्सो. अब का जो मॉड्यूल नंबर 4 है उसमें जो हमारा टॉपिक डिस्कशन है कैनाल आउटलेट का, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों की बात करेंगे, दैट इज़ द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड द वाटर कोर्स. ओके, सो दिस इज़ द रिवर वेयर इन द मेन कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, एंड वाया दिस ब्रांच कैनाल व्हाट हैपन्स, ये मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी आ रहा है, देन व्हाट हैपन्स, ये माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी आ रहा है. ओके, एंड देन फ्रॉम द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी देयर इज़ एन ओपनिंग, और यहीं पे ये जो ओपनिंग है यहाँ पे हम कैनाल आउटलेट्स प्रोवाइड करते हैं. अब कैनाल आउटलेट क्या होते हैं, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक आउटलेट है. आउटलेट किसका, पानी का. कहाँ से कहाँ के लिए, फील्ड में पानी पहुँचाने के लिए हमें इस कैनाल आउटलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है. ओके, सो यू वाया दिस वाटर कोर्स द वाटर इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू द फील्ड. तो इस पूरे आउटलेट वाले टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों को उठा के चलेंगे, दैट इज़ द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड द वाटर कोर्स. तो आइए अब हम एक एक करके पॉइंट देखते हैं और समझते हैं. उसके पहले एक चीज़ और समझिएगा कि यहाँ से जब पानी फ्रॉम दिस रिवर व्हेन द वाटर इज़ मूविंग लाइक दिस विद द ब्रांच कैनाल एंड दिस मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी तक तो सारी जिम्मेदारी किसकी है, ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ
दैट पर्टिकुलर स्टेट उसकी है। सो दिस इज़ द पोर्शन जहाँ पे गवर्नमेंट देखता है क्या क्या करना है। जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे आउटलेट इंस्टॉल कर दिया तब उसके बाद सब जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, फार्मर की जिम्मेदारी है। तो फील्ड में जब पानी पहुँच रहा है तो इट डिपेंड्स कि वाटर कोर्स में किस तरीके से पानी आ रहा है, और ये जो जिम्मेदारी है किसकी है, ये एक फार्मर की जिम्मेदारी है। तो अच्छा, फार्मर की जिम्मेदारी है। सो नाउ लेट अस सी हाउ इट इज़ बीन मैनेज्ड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी of maintaining the canal system is of the government while that of the field channel lies with the farmer। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताया अभी। आउटलेट इज अ कनेक्टिंग मीडियम बिटवीन द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड द फील्ड चैनल, जो कि आपने डायग्राम में भी देखा कि जो आउटलेट है, कैनाल आउटलेट दैट इज बीइंग शोन हेयर, यहाँ पे आपको आउटलेट बनाना पड़ता है। So this is a connecting medium between what? Minor distributary and the field channel. Outlet is a small structure which admits the water from the distributing channel or the minor distributary to the water course or the field channel। तो जहाँ पे field channel है तो water course है, दोनों आप simultaneously use कर सकते हैं, एक ही meaning है उसका। So the water is being now distributed from the distributary channel जो कि सरकार की responsibility है, और यहाँ पे क्या है, वाटर कोर्स जो कि फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज द रीजन वेयर इन बोथ द थिंग्स ऑपरेट। सो यू कैन सी हेयर दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल बेसिकली विच हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटिफुली। तो दिस इज द कैनाल, यू कैन सी लाइक दिस, ओके, दिस इज द कैनाल वेयर इन द वाटर विल बी फ्लोइंग लाइक दिस, ओके, दैट इज देयर। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं, ये एक चैनल का क्रॉस सेक्शन है, दैट इज अ ट्रेपेजॉइडल चैनल हेयर, जो कि लाइन्ड चैनल आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो व्हाट विल हैपन, अब ये तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, दिस इज द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, okay, now the water has to be sent from the minor distributary where you have to send it to the field channel, okay, or the water course। तो ये जो ओपनिंग यहाँ पे दे रखी है, this portion here, that is here, this opening here is what will be delivering the water to the field channel or the water course। so this is the opening जो कि बाहर की तरफ, फील्ड की तरफ पानी को लेके जाएगी। सो यू कैन सी हेयर, अगर हम बाहर से देखें उसी चैनल को तो दिस कैन बी सीन लाइक दिस, ओके, दिस इज द इनसाइड पोर्शन हेयर। यहाँ पे आप देखेंगे ये ओपनिंग यहाँ पे दे रखी है, सो द वाटर कैन कम आउटसाइड हेयर। अगर आप इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं तो द वाटर विल बी फ्लोइंग लाइक दिस टू दिस जोन, ओके, दिस रीजन, एंड देन द वाटर विल सिंपली फ्लो टू द वाया द वाटर कोर्स, it will be delivered to the field। so that is the major concept of canal outlet। अच्छा, हमने canal outlet की बात तो करी, ये किस तरीके से होना चाहिए आप इसको समझिएगा। it is a outlet that should be strong with no moving part। why no moving part? because it has to function round the clock, round the year with a good efficiency। if it has moving part then what will happen, इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ज़्यादा देना पड़ेगा, and that we try to avoid at our level। second point is since the number required is large so it should be cheap। why? अगर मैं कहता हूँ कि there is a canal stretch which is there, अभी 5 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर का है, 50 किलोमीटर का हो सकता है, 100 किलोमीटर का हो सकता है, so what will happen, आपको हर जगह पे आउटलेट देने पड़ेंगे like this on both the sides of the कैनाल। भले ये स्टैगर्ड पे होगा, स्टैगर्ड डिस्टेंसेस पे होगा, बट इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड लाइक दिस। तो आउटलेट्स हैव टू प्रोवाइडेड एंड इट इज़ लार्ज इन नंबर, सो इट शुड बी चीप। सेकेंड पॉइंट इज दिस, एंड थर्ड पॉइंट इज इट शुड हैव अ सिंपल डिज़ाइन। फोर्थ इज इट बी सो डिज़ाइंड दैट द फार्मर कैन नॉट टैम्पर विद इट्स फंक्शनिंग एंड एनी इंटरफेरेंस कैन बी ईजिली डिटेक्टेड। ये जो पॉइंट है मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट वन देयर, कि इसको कैसे टेम्पर किया जा सकता है कैनाल आउटलेट को, और उससे जो है अदर पीपल विल बी अफेक्टेड देयर। फिफ्थ पॉइंट इज इट शुड बी पॉसिबल फॉर आउटलेट टू वर्क एफिशिएंटली विद अ स्मॉल वर्किंग हेड। एंड द सिक्स्थ पॉइंट, इट शुड ड्रॉ इट्स फेयर शेयर ऑफ सिल्ट कैरिड बाय डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल।
वो पानी तो ले रहा है साथ में उसको सिल्ट भी ड्रॉ करना चाहिए, सो दैट द मेजर कैनाल और आई वुड से द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी देयर दैट इज ऑल्सो free from the silt. Seventh point, see here, it should give a fairly constant discharge from the farmer's point of view. Okay? सरकार को तो ये है कि अगर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी का लेवल ज़्यादा है, यानी कि डिस्चार्ज उस समय उस माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में ज़्यादा है, तब जो पानी सप्लाई वाटर कोर्स में पहुंचनी चाहिए विद द हेल्प विद टू द बेसिकली फार्मर, वो ज़्यादा होनी चाहिए. बट इन केस किसी वर्ष बारिश कम होती है, देन इन केस व्हाट विल हैपन, द वाटर इन द कैनाल विल बी लेसर. तो उस केस में क्या होगा कि पानी जो वाटर कोर्स में पहुंच रहा है, फार्मर के पास पहुंच रहा है, वो कम मात्रा में पहुंचना चाहिए. सरकार ये चाहती है, बट फार्मर वांट्स कि हमें जो है पूरे साल भर चाहे जितना पानी हो, हमें फेयरली कांस्टेंट डिस्चार्ज मिलता रहे. सो दैट इज़ अ conflicting point of view of both the side of government and the farmers. So now we will be talking about what are the different types of canal outlets. It has been classified into basically 3 classes, जहाँ पे हम पहला डिस्कस करेंगे नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, सेकेंड इज द सेमी मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल आउटलेट, एंड थर्ड इज अ मॉड्यूलर और रिजिड आउटलेट. ओके, सो ये 3 प्रकार के आउटलेट हैं. इसे फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं, इसको रिजिड क्यों बोलते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. पहला जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नॉन मॉड्यूलर आउटलेट. तो अब इन तीनों ही टर्म्स को समझने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं. क्या? एक है टर्म, वो है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, एंड द सेकेंड टर्म इज द वाटर कोर्स या फिर फील्ड चैनल. तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों पाथवे हैं एक तरीके से पानी के लिए. ओके, एंड द वाटर विल बी फ्लोइंग इन बोथ ऑफ दीज पैसेजेस. तो यहाँ पे जो पानी फ्लो कर रहा है, लेट्स से अगर मैं इसको कैपिटल क्यू से डिनोट करता हूँ, व्हाई एम आई टेकिंग दिस, बिकॉज इसमें ज़्यादा पानी फ्लो कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है. और जो फील्ड चैनल है उसको मैं स्मॉल क्यू से डिनोट कर देता हूँ. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, द वाटर विल बी फ्लोइंग फ्रॉम द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी टू द फील्ड चैनल, ओके, वाया अ आउटलेट. तो ये जो आउटलेट है वही यहाँ पे मेंशन है, जो कि नॉन मॉड्यूलर हो सकता है, सेमी मॉड्यूलर हो सकता है, या फिर रिजिड हो सकता है. तो यदि मैं बात करूँ नॉन मॉड्यूलर आउटलेट की, तो आउटलेट हुज डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द हेड बिटवीन द वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड द वाटर कोर्स. अच्छा, इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिएगा, और ये देखिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो दिस इज़ द बेसिकली, ये जो पानी है ये कैनाल है. ओके, सो द वाटर इज स्टोर्ड इन हेयर, और ये जो है एम्बैंकमेंट है, दिस इज द एम्बैंकमेंट विच इज़ देयर. ओके, यहाँ पे इंस्पेक्शन रोड हो सकती है, दिस इज द इंस्पेक्शन रोड आई वुड से, एंड दिस इज द एम्बैंकमेंट बेसिकली. तो ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है ये. ओके, दिस इज द रेज्ड प्लेटफॉर्म. एंड इस साइड पे क्या है, दिस इज द आउटलेट. जो पानी इस पाइप के जरिए इधर की तरफ जा रहा है, दिस इज द आउटलेट, दिस पोर्शन. ओके, ये पाइप आउटलेट है. नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या होता है, ये जो पाइप आउटलेट है इस नॉन मॉड्यूलर टाइप में ये सबमर्ज्ड रहता है. ओके, सबमर्ज्ड रहता है. अच्छा, इसका क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? अब देखिएगा, यहाँ पे जो वाटर लेवल है लेट्स से H1 है, यहाँ पे जो वाटर लेवल है लेट्स से H2 है. तो जो भी H1 और H2 के बीच में डिफरेंस है, दैट इज़ डेल्टा H, उसी की वजह से पानी फ्लो करता है. और आपको ये चीज़ पहले से पता है फ्लूइड में कि क्या होता है कि इफ़ देयर इज़ अ हेड डिफरेंस, दैट मीन्स देयर इज़ अ एनर्जी डिफरेंस, एंड द वाटर और एनीथिंग for that sake will move from a high energy zone to a low energy zone, और हाई पोटेंशियल जोन टू अ लो पोटेंशियल जोन. तो यदि ये H ज़्यादा है, देन व्हाट विल हैपन, द वाटर विल बी फ्लोइंग मोर फ्रीली. तो होता क्या है बेसिकली, कई बार यहाँ पे डिगिंग कर दी जाती है. जो ये आउटलेट है यहाँ इन दिस जोन यहाँ पे डिगिंग कर दी जाती है. व्हाट विल हैपन, द फार्मर्स विल डिग दिस पोर्शन आउट. अब इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हेड है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा. सो दिस H
बेसिकली जो इतना था वो अब इतना हो गया. सो व्हाट विल हैपन नाउ, द हेड हैज़ इंक्रीज्ड, यानी कि जो फील्ड चैनल में पानी जा रहा है दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. जो स्मॉल क्यू की वैल्यू है दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. तो इस तरीके से इसमें टेम्परिंग की जाती है बाय द एट द फार्मर लेवल. तो इसकी टेम्परिंग करके दिस कैन बी डन. तो ये नॉन मॉडुलर आउटलेट का डिसएडवांटेज है. जो टेम्परिंग इसमें करी जाती है इसीलिए वी मूव्ड ऑन टू द फ्लेक्सिबल आउटलेट, एंड देन जब उसमें भी टेम्परिंग शुरू हुई देन वी हैव मूव्ड ऑन टू द रिजिड आउटलेट. तो इस तरीके से टेम्परिंग करके द हेड इफ कैन बी इंक्रीज्ड देन द वाटर सप्लाई इन द फील्ड चैनल विल इंक्रीज. बट एक व्यक्ति ने तो कर लिया, या फिर मैं कहूँ कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ने यहाँ पे कर लिया, बट जो आगे का लेट्स से कि 1 किलोमीटर आगे का जो आउटलेट है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी पानी का रिक्वायरमेंट है. अब वहाँ पे जो पानी का रिक्वायरमेंट है, अगर यहाँ पे जो स्मॉल क्यू है वो इंक्रीज़ कर गया, यानी कि जो फील्ड चैनल है यहाँ से पानी ज़्यादा लेने लग गया इन फ्रॉम दिस कैनाल, देन 1 किलोमीटर आगे क्या होगा, वहाँ पे पानी की शॉर्टेज हो जाएगा. तो जो आगे वाला पोर्शन है या फिर मैं कहूँ जो हायर लैंड है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी वाटर विल नॉट बी इन सफिशिएंट क्वांटिटी. तो the outlets whose discharge depends upon the difference in the level of the water between the distributary and the water course. तो मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया था H1 और H2 हाइट, ओके, हाइट ऑफ द वाटर दैट इज द वाटर डेप्थ दैट इज अवेलेबल. तो H1 माइनस H2 करेंगे तो दैट इज द डेल्टा H. और ये डेल्टा H किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी का वाटर लेवल और फील्ड चैनल का वाटर लेवल. Second point, discharge varies widely with the variations in the water level of either the distributary or the water course. तो नॉन मॉडल आउटलेट में दोनों ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर भी और वाटर कोर्स के ऊपर भी. इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर लो हेड कंडीशन. यदि एनर्जी कम है पानी में तो वहाँ पे इट कैन बी easily used and it is suitable. Most common types are submerged pipe outlets, masonry sluice and orifices, and the wooden chutes. So this is a type of outlet that has been shown to you, and this is a non-modular outlet जिसका यहाँ पे हमने डिस्कशन अभी किया है कि कैसे टेम्परिंग करी जा सकती है and how it is to be provided. तो यहाँ पे the water is flowing from this minor distributary via this pipe that has been placed inside this embankment underground, and the water will be flowing via this pipe outlet to the field channel. अब इसमें जो कैलकुलेशंस हैं, जो डिस्चार्ज कितना बाहर आ सकता है और इसका पाइप का डायमीटर कितना होगा, इसकी डिज़ाइनिंग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू फॉर टुडे.